चुनाव से पहले दल बदलने वाले नेताओं को जनता ने सिरे से नकार दिया है। बीजेपी छोड़कर एसपी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी को करारी हार का सामना करना पड़ा। यूपी में बागियों का बज गया बैंड, दल बदल को जनता ने नकारा। स्वामी प्रसाद मौर्य की करारी हार। चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं को जनता ने उनकी सही जगह पहुंचा दिया है। चुनाव नतीजों से साफ पता चल रहा है कि जनता ने दल बदलुओं को सिरे से नकार दिया है। सबसे बड़ा झटका बीजेपी छोड़कर एसपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य को लगा है। ओबीसी समुदाय के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को फाजिल नगर सीट पर करारी मात खानी पड़ी है। स्वामी प्रसाद इस बार अपनी परंपरागत सीट पडरौना छोड़कर फाजिल नगर सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन पार्टी और सीट बदलना काम नहीं आया। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपनी हार स्वीकारते हुए कहा है कि चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं। जितने भी प्रत्याशी विजयी हुए हैं उन सबको हम सामूहिक रूप से बधाई देते हैं। चुनाव में कोई जीतता है, कोई हारता है। लोकतंत्र के ये दोनों पहलू हैं, इसलिए जिस तरीके से हम जीत को स्वीकार करते हैं और उसी प्रकार से हम हार को भी स्वीकार करते हैं। देखिए, हमने चुनाव हारा है, हिम्मत नहीं हारा है। जिन मुद्दों के लिए मैंने संघर्ष का लिए ताल ठोका था, वो संघर्ष का अभियान जारी रहेगा। अकेले स्वामी ही नहीं, योगी सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा और बीजेपी का साथ छोड़कर एसपी में शामिल हुए धर्म सिंह सैनी को भी मायूसी हाथ लगी है। नकोड़ विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर में बीजेपी के मुकेश चौधरी ने धर्म सिंह सैनी को शिकस्त दी है। ऐसा ही कुछ हाल विनय शंकर तिवारी का भी हुआ। पूर्वांचल का ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी बीएसपी छोड़कर एसपी से चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें बीजेपी प्रत्याशी राजेश त्रिपाठी के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा। इनके अलावा आजमगढ़ की मुबारकबाद सीट से गुड्डू जमाली को भी हार का मुंह देखना पड़ा है। आजमगढ़ के मुबारकबाद सीट से 2 बार के विधायक रहे शाह आलम गुड्डू जमाली चुनाव से ठीक पहले बीएसपी छोड़कर एसपी में गए थे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो ओवैसी की एआईएमआईएम का दामन थामकर चुनाव में कूद पड़े। इसके बाद भी वो चुनाव नहीं जीत सके। उन्हें एसपी प्रत्याशी अखिलेश यादव के हाथों करारी मात खानी पड़ी है। तो चुनाव से पहले दल बदलने वाले नेताओं पर इस बार जनता की नजर टेढ़ी ही रही और शायद यही वजह रही है कि चुनाव से पहले दल बदलने वाले ज्यादातर दिग्गज नेता चुनाव हार गए। टीम न्यूज स्टेट। 2022 में सीएम योगी ने केवल विरोधियों का घमंड नहीं तोड़ा, बल्कि यूपी की सियासत से जुड़े कुछ मिथकों को भी तोड़ा है, जिसके डर से पूर्व सीएम नोएडा में कदम रखने से भी कतराते थे। बाईस के सियासी महासमर में जहां जाति बंधन के समीकरण टूट गए, तो वहीं कई मिथक भी टूटते नजर आए। 22 के चुनाव में बीजेपी ने जीत की इबारत तो लिखी ही, साथ में कई ऐसे मिथकों को भी तोड़ दिया जो यूपी की सियासत से जुड़े हुए थे। 2022 में चुनाव में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है। बीजेपी ने यूपी में सीएम योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, तो इतना तो तय है कि सीएम योगी का ही दोबारा राज तिलक होगा। राज तिलक के साथ ही सीएम योगी का ये दूसरा कार्यकाल होगा और उनके शपथ लेते ही वह यूपी की सियासत से जुड़े 4 मिथक तोड़ देंगे।